हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि और आप लोग आज आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरडी एजुकेशन पॉइंट। इस चैनल पे हम लोग 11-12 से रिलेटेड जो भी हमारी एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर्स हैं वो सब चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे। नीट की प्रिपरेशन भी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और 9th-10th के अगर हमें स्केड्यूल हुआ तो डेफिनेटली 9th एंड 10th के भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को पता चल जाए। ओके सी, हमारे पास टोटल जो 11-12 के चैप्टर्स हैं वो टोटल कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास? 22 11th के हैं एंड 16 चैप्टर हमारे पास 12th के हैं, यानी कि टोटल 38 चैप्टर्स हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। अभी हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम 11th क्लास का पहला चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। आई नो दैट दिस चैप्टर इज़ वेरी छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट इतना बोरिंग है नहीं डेफिनेटली। तो अब हम इससे से स्टार्ट करेंगे। अब दे रखा है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़े ना तो पढ़ेगा क्या, हम पढ़ेंगे डेफिनेटली, हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। अब बायो पढ़ रहे हो, बायो का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, बायो का मतलब होता है लाइफ। अब लाइफ किसकी होती है? लिविंग वर्ल्ड की। अगर हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर हम जिंदा हैं, हमारी एक लाइफ है, तो हमें लिविंग वर्ल्ड के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। लिविंग वर्ल्ड में किसके बारे में आपको पता चलेगा? कौन कौन आता है? प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को छोटे होते तो यही पता होता है कि सिर्फ हम ही लोग लिविंग हैं, लेकिन 9th-10th में आगे हमें समझ में आता है कि भाई हमारे साथ साथ और भी लिविंग है, प्लांट भी लिविंग है, प्लांट भी बेचारे अपना लिविंग सिस्टम परफॉर्म करते हैं। एनिमल्स में हम लोग भी एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं, बस हमारे पास दिमाग अच्छा है तो हम लोग थोड़ा सा हायर कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें धीरे धीरे पता चलती है और साथ में हम कुछ और भी पढ़ लेते हैं, जैसे छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, और कौन है बैक्टीरिया के साथ? जल्दी बोलो। पैरासाइट्स हैं, चाहे हमें बीमार करें, हमारे लिए यूजफुल हो या कुछ भी हो, बट है तो लिविंग ही। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि हमने इनको लिविंग क्यों बोला हुआ है, क्या फीचर है इनका। एग्जाम्स में भी हमारे पास एनसीईआरटी ही ज़्यादा आती है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिविंग क्या होता है? What is living? What are livings according to NCERT? क्या होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? भाई लिविंग है, कुछ करेक्टरिस्टिक के ऊपर बेस करके ही कोई डिफाइन बता रखी होगी। ठीक है, तो भाई लिविंग वो होते हैं जो ग्रोथ करेंगे। ये जनरल है। लिविंग क्या है? जो ग्रो करेगा। कोई ग्रो करेगा तो वो लिविंग हो गया। ठीक है, रिप्रोडक्शन, भाई रिप्रोडक्शन करना जरूरी है ग्रोथ के लिए। लिविंग है तो रिप्रोडक्शन भी करेगा। एक आम इंसान के दिमाग में क्या बात आएगी? ग्रो कर रहे हैं हम, लिविंग है। रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लिविंग है। ठीक है, साथ में सेल्फ रेगुलेशन है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया? भाई अपने बारे में, अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। ठीक है, यानी कि जो एक्टिविटी चल रही है, ठीक है चल रही है वो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास? सेल्फ रेगुलेशन। यानी कि हमें पता है कि हम कैसे हैं। ठीक है, हम अपनी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं। एनिमल्स अपनी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट का मतलब हिंदी में बोला जाता है संचालक, मतलब कि चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स हैं कुछ। ठीक है, और क्या फीचर है हमारे पास? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, रेस्पिरेशन है कि भैया हम सांस ले रहे हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके सब क्या करेंगे? सांस लेंगे। सांस लेना जरूरी है, ये तो आपको भी पता है। बिना सांस लिए अगर नाक बंद करके बैठ जाओ कितनी देर तक रह लोगे? हम लोग बिना सांस लिए ज़्यादा देर तक तो रह नहीं सकते। तो रेस्पिरेशन भी क्या हो गया? हमारा एक इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। रेस्पिरेशन के साथ साथ और कौन सा होता है हमारा इंपॉर्टेंट फीचर? एक्सक्रीशन हो गया। एक दिन भी अगर हम एक्सक्रीट आउट ना करें वेस्ट मटेरियल को, एक्सक्रीटा को, हमारी बॉडी से क्या होगा? परेशान हो जाएंगे कि भैया कॉन्स्टिपेशन हो गई, पेट में गड़बड़ हो गई,
सारा दिन खराब, ठीक है। तो ये सब और भी है जो भी आपके दिमाग में आता है, आपके नर्वस सिस्टम से रेगुलेट करके इंपॉर्टेंट है, जो भी रिलेट करके जो भी टॉपिक आते हैं वो सब क्या है, लिविंग फीचर के, लिविंग वर्ड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाते हैं आपके पास, जिसमें से हमारी एनसीईआरटी इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करती है। हमारी एनसीईआरटी ने पकड़ रखे हैं गिनती के 4 टॉपिक सिर्फ। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, ग्रोथ, सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ वन इज कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, हम क्यों एनसीईआरटी से भाग जाए, हमें नीट एग्जाम क्लियर करना है अपना, हमें अपने नॉर्मल एग्जाम्स क्लियर करने हैं, तो हम एनसीईआरटी वाले टॉपिक ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे, जितनी नॉलेज मिले उतनी अच्छी बात है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन 4 टॉपिक्स को ही अच्छे से डिस्कस। व्हाट इज ग्रोथ, ये तो भैया कोई आम बंदा भी बता देगा, आम बंदा मतलब जो बायो नहीं पढ़ रहा, जिसको अभी लिविंग वर्ड से या बायो से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, उसके लिए क्या है, ग्रोथ का क्या मतलब होगा भाई, साइज का बढ़ना, ठीक है। जैसे ये कोई एक चीज है, इसका साइज बढ़ा और बड़ी हो गई, इसका साइज बढ़ा और बड़ी हो गई, यानी कि जब साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा इन साइज, उसे हम क्या बोल देंगे, ग्रोथ बोल देंगे। भाई ये तो नॉर्मल बंदे के हिसाब से हुई लैंग्वेज, किसी आम इंसान के हिसाब से हुई जो बायो नहीं पढ़ रहा, लेकिन हम तो बायो पढ़ रहे हैं, हमें तो थोड़ा प्रिस्क्राइब मैनर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रोथ का क्या मतलब होता है, एक तरह से इंक्रीज इन साइज बट इंटरनली, ठीक है। अब अगर मैं किसी आम इंसान की बात में कर लूँ कि उन्होंने क्या बोला कि ग्रोथ का मतलब होता है साइज का बढ़ना, तो साइज का बढ़ना किस हिसाब से हो गया, साइज का बढ़ना वो लिविंग फीचर कैसे हो सकता है ये बताओ। चलो हम पहले इतने से होते हैं जब हम पैदा होते हैं, लेकिन हम धीरे 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 इतने बड़े बड़े होते चले जाते हैं, तो हमारा तो साइज बढ़ गया भैया, हम तो लिविंग है, ठीक है। प्लांट ग्रो करा, सीड लगाया, सीड से प्लांटलेट्स हुए, सैपलिंग्स हुई, वो प्लांट इतना बड़ा हो गया, चलो वो भी ग्रोथ हो गई, ठीक है। पर ग्रोथ एक टाइम के बाद अब यार इतनी हाइट आ गई, तो इससे ज़्यादा तो अब हाइट बढ़ नहीं रही, तो मैं लिविंग होना बंद हो गई, ठीक है। एक हाइट के बाद किसी की 6 फुट हो गई, किसी की 5 फुट 12 इंच हो गई, तो वो उसके बाद रुक गया, लिविंग नहीं रहा वो, क्योंकि उसकी तो साइज बढ़ ही नहीं रहा, उसका तो ग्रोथ हो ही नहीं रही, ठीक है। तो ग्रोथ का बेसिक मतलब होता है इंक्रीज इन साइज होता है, बट नॉट इन एक्सटर्नल टर्म। एक्सटर्नली अगर आप एग्जांपल लो तो कोई पहाड़ जो होता है, या कोई सैंड ड्यूज का एग्जांपल ले लो, सैंड ड्यूज मतलब कि, या किसी सिंपल सी आप एक छोटे से मिट्टी का एग्जांपल लो कि एक जगह अगर आपकी मिट्टी इकट्ठी हुई हुई है, सपोज कि यहाँ पे आपकी मिट्टी इकट्ठी हुई, ठीक है, कल हवा चलेगी और मिट्टी आएगी, सारी मिट्टी आके इसके ऊपर और इकट्ठी हो गई और इसका साइज भैया जी इतना बढ़ गया, ठीक है, साइज तो बढ़ गया, अब ये लिविंग हो गया नहीं ना, ये तो लिविंग नहीं हुआ ना, ये तो नॉन लिविंग ही रहा। तो बेसिकली इंक्रीज इन साइज नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ग्रोथ का फीचर है, ग्रोथ इज अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट ग्रोथ मस्ट बी इंटरनली। इंटरनली मतलब सेल की, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है, हमारे अंदर क्या है, सेल है, तो जब सेल की ग्रोथ होती है तो उसे हम बोलते हैं, सेल का साइज बढ़ता है, सेल का नंबर बढ़ता है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब एक टाइम के बाद अब मेरी हाइट इतनी हो गई, ठीक है, लेकिन मेरी बॉडी, चलो एक्सटर्नली मेरी हाइट अब इतनी है, वो नहीं दिख रही, और लेकिन सेल तो मेरे बढ़ रहे हैं अंदर, ठीक है, कुछ पुराने सेल मर रहे हैं, उनकी जगह नए सेल आ रहे हैं, ये प्रोसेस तो चल रही है मेरे अंदर, तो दैट मीन्स मैं लिविंग हूँ, ओके। तो हम बायो के टर्म्स में क्या बोलते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो इंटरनली होती है, हमारा जो साइज होता है बढ़ना वो इंटरनली ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक्सटर्नल फीचर हमारा एक टाइम के बाद आके रुक जाता है, ठीक है। अब इंटरनली अगर आप सेल की इंक्रीज की बात करो तो वो कैसे होती है, अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करो, अभी ये भी तो पंगा है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। मल्टी सेलुलर कौन होता है, जिनके पास एक से ज़्यादा सेल होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, और यूनिसेलुलर जिनके पास बेचारा एक ही सेल है, वही उनकी ज़िंदगी है, ठीक है। तो अभी मैं बात करती हूँ मल्टी सेलुलर की, जो हम लोग हैं, प्लांट्स हैं, आपको अच्छे से पता है, आप लोग मल्टी सेलुलर हो, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर सेल इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन सेल क्या हो रहा है भैया, सेल बड़ा, छोटा सा था, बढ़ के जी डिवाइड हो गया, पर अलग नहीं हुआ अभी तो फिलहाल। तो ये हो गए, फिर इसी के साथ और बढ़ गए, ठीक है। फिर इसमें भी डिवीजन हुई, तो इन्होंने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया, काफी सारे सेल्स का आपस में ग्रुप बना दिए, तो हमें लगा जी भैया नंबर बढ़ गया, ठीक है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता यही प्रोसीजर है, बट इसे सेल डिवीजन बोलने की बजाय लिविंग मल्टी सेलुलर में हम क्या बोल देते हैं कि ये सेल डिवीजन है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसको हम सेल डिवीजन बोलने की बजाय क्या बोल देते हैं कि भैया रिप्रोडक्शन है। अब देखो हमारे अंदर रिप्रोडक्शन क्या होती है, अलग अलग है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमारे अंदर बिल्कुल अलग अलग है। मल्टी सेलुलर की अगर आप बात करो कि पहले हम क्या होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव एज तक आते हैं सारे, उसके बाद हम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी जो एक्सटर्नल ग्रोथ है वो थोड़ा थोड़ा रुक जाती है, ठीक है। उसके बाद हम कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन करने के, रिप्रोडक्शन करते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन आती है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज मान ली जाती है। कैसे, क्यों, वो देखो। यूनिसेलुलर मतलब बेचारा एक सेल है, वही उसकी जिंदगी, अभी मैंने आपको बताया था, जो कुछ है बस मेरा वही सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में एग्जाम्पल लेके चलो, बैक्टीरिया को, बस इसी को पकड़ रखा है हमने, बस यही लेंगे हम एग्जाम्पल, बैक्टीरिया। अब ये क्या होगा, छोटा सा था, थोड़ा सा बड़ा हुआ, इतना बड़ा नहीं होगा कि हमें दिख जाए, हमें तो दिखते ही नहीं है, ठीक है। सेल बड़ा हो गया, ये क्या करेगा आपको भी पता है, अमीबा अपनी लेंथ खींचता है, 2 में टूट जाता है, एक डॉटर न्यूक्लियर बन जाती है, ये हो गया जी, ये रही फर्स्ट डॉटर न्यूक्लियर, ये रही सेकंड डॉटर न्यूक्लियर, 2 डॉटर न्यूक्लियर बन गई, ठीक है। फिर ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो ये क्या बन गया, अल्टीमेटली ये ग्रुप हो गया, और एक तरह से कहने को साइज भी बढ़ गया और साथ में इनकी नेक्स्ट जनरेशन भी आ गई। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों सेम हो गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम ये बोलेंगे कि हम ये बोलेंगे कि ग्रोथ जो है वो एक डेफिनेट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मल्टी सेलुलर की अगर बात करूँ तो उनके अंदर ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ होती रहती है, ठीक है जी। तो गाइस अभी के लिए सिर्फ एक ग्रोथ का टॉपिक है, रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगी। टिल देन आप इस वीडियो को देखिए एंड प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे बटन को। थैंक यू, बाय।